अब आज के वीडियो में हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करने का प्रोग्राम बनाएंगे विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंगकेट फंक्शन का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करना देखा था। ओके, तो स्ट्रिंगकेट फंक्शन मतलब str_cat फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इस फंक्शन का यूज किए बिना, मतलब इस फंक्शन का हम खुद लॉजिक कैसे लिख सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कर सकें। अब पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं स्ट्रिंगकेट फंक्शन का, str_cat फंक्शन का। तो ये क्या है हमारा str_cat फंक्शन। अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से पास करते हैं, हमें दो स्ट्रिंग्स को क्योंकि कॉन्केटेनेट करना है तो हमें दो स्ट्रिंग्स यहाँ से क्या करनी पड़ेंगी, पास करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे होगी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या आएगी, हमारी सेकेंड स्ट्रिंग आएगी। ओके, अब होगा क्या, सपोज हमारी स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या है, सपोज हमारी स्ट्रिंग 1 के अंदर है हाई। ओके, तो यहाँ पे है हमारा हाई। ओके, इसके बाद s2 मतलब हमारी स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या है, fi, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करेगा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो किसके अंदर स्टोर होगा, s1 के अंदर स्टोर होगा। तो हमारा रिजल्ट किसके अंदर स्टोर होगा, s1 के अंदर। दैट इज स्ट्रिंग्स कॉन्केटेनेट होने के बाद किसके अंदर स्टोर होने वाली है, इस फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसके अंदर स्टोर होने वाली है। ओके, तो अब होगा क्या, इसको कॉल करने के बाद होने वाला क्या है, s1 के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अब क्या s2 के कंटेंट्स में कोई चेंजेस होंगे, तो नहीं, s2 के कंटेंट्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो देखो स्ट्रिंगकेट फंक्शन में हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ये दो स्ट्रिंग्स पास की हैं तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है कि इन दोनों के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्केटेनेट हो जाएंगे। और रिजल्ट, कॉन्केटेनेशन का जो रिजल्ट है वो किसके अंदर स्टोर होगा, इस फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट दैट इज फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, देखो इसको हम डेस्टिनेशन मानते हैं या टारगेट स्ट्रिंग मानते हैं। डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे हैं। ओके, और इसको हम सोर्स मानते हैं। ओके, तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की जो साइज है वो पहले ही हमको इनफ डिक्लेयर करनी है ताकि कॉन्केटेनेट होने के बाद इजीली ये जो स्ट्रिंग है उस रिजल्ट को अकोमोडेट कर सके। ओके, अगर यही हम क्या चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, फाई हाई होना चाहिए, मतलब हम क्या चाहते हैं कि इस s2 के अंदर s1 के कंटेंट्स क्या हो जाए, कॉन्केटेनेट हो जाने चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर s2 पास करेंगे और फिर यहाँ पर क्या देंगे, s1 देने वाले हैं, s1 देना पड़ेगा। ओके, ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही अच्छी तरह से बता दी थी। अब आज हमको क्या करना है, हमें लॉजिक खुद लिखना है इस फंक्शन का, इस str_cat स्ट्रिंगकेट फंक्शन का लॉजिक हमें खुद लिखना है। ओके, तो अब देखो हमें करना क्या है, इन दोनों को कॉन्केटेनेट करना है और रिजल्ट बैक इसमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि इस तरह की स्ट्रिंग्स मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमने इस तरह से कोई सी स्ट्रिंग को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, क्या इस तरह से किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, लाइक यहाँ पे मैंने साइज दे दी है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर की है, ये क्या है, और यहाँ पे भी मैंने जो भी साइज देनी थी वो दे दी है। यहाँ पे आप साइज नहीं भी दो तो क्या होने वाला है, देखो इसको तो कितनी बाइट्स मिलने वाली है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को कितनी बाइट्स मिलने वाली है, ऑब्वियसली 10 बाइट्स इसको मिलने वाली है। ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये स्टोर किस तरह से होगा, तो ये हाई इसमें किस तरह से स्टोर होने वाला है, ये है हमारी 0th लोकेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, रिमेनिंग हमारी लोकेशन से। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। ये चीजें भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस तरह से क्या होने वाली है, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग को क्या होगी, मेमोरी मिलेगी, इसका कुछ भी एड्रेस हो उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, और उसके अंदर ये हाई स्टोर हो जाएगा। ओके, इसको टोटल कितनी बाइट्स मिली हैं, 10 बाइट्स मिली हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारी सेकेंड स्ट्रिंग, ये है s1। अब सेकेंड स्ट्रिंग s2 को कितनी मेमोरी मिलने वाली है, तो s2 को कितनी मेमोरी मिलेगी, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ऑन द स्पॉट क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो इसको मेमोरी कितनी मिलने वाली है, 1 2 क्या है, 2 बाइट्स किसके लिए मिलेंगी, fi के लिए मिलेंगी। अब क्योंकि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए नल कैरेक्टर भी पीछे अपेंड किया जाता है, तो एक और बाइट किसके लिए मिल जाएगी, उस नल कैरेक्टर के लिए। तो इसको टोटल 3 बाइट्स मिलेंगी, 0 1 एंड 2, इसको टोटल 3 बाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे f स्टोर होगा, यहाँ पे i स्टोर होगा, और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, हमारा नल कैरेक्टर स्टोर होगा। जब हम कॉन्केटेनेट इन दोनों को करेंगे तो कॉन्केटेनेट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच में कोई स्पेस आ जाएगा। कॉन्केटेनेट करने के बाद का
जो रिजल्ट होगा S1 के अंदर वो क्या होगा, HI विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। तो ये HI तो ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, इस नल कैरेक्टर की प्लेस पर F आ जाएगा, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब क्योंकि कॉन्केटिनेशन कंप्लीट हो चुका है तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है S1 कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर पीछे अपने आप क्या अपेंड कर दिया जाएगा, नल कैरेक्टर अपेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या ध्यान दिया कि हमें S1 में क्या करना है, यहाँ इस लोकेशन से स्टार्ट करना है और हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर करके किसका डालना है, इस S2 का इसके अंदर क्या करना है, डालते जाना है। और जैसे ही ये कॉन्केटिनेशन कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हमें लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर नल कैरेक्टर पुट कर देना है। ये वाला लॉजिक हमें पूरा लिखना है खुद। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे लूप की जरूरत है, और लूप किसके लिए चाहिए हमें, क्योंकि मान लिया यहाँ पे क्या है, पूरा वर्ल्ड है, हाय, और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड, WORLD। तो पहले हमें इस 0th कैरेक्टर को यहाँ डालना है, देन फर्स्ट को, देन सेकेंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को यहाँ पे क्या करना है, अपेंड करते जाना है एक एक कैरेक्टर करके। तो ऑब्वियसली हमें लूप की जरूरत है। लूप कितनी बार चलेगा, तो वो लूप हमारा कितनी बार चलेगा, जितनी हमारी इस S2 की जो है वो क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। जितनी भी इस S2 की लेंथ होगी उतनी बार हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स वगैरह आपको पता ही है कि कैसे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक अगर आ चुके हो तो आपको ये सारी बेसिक चीजें तो पता ही होंगी। इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट मेन लिखा है। इसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब हमारा ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब हमें क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैंने ऑन द स्पॉट इनको क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया है। आप चाहो तो आप स्ट्रिंग्स को जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करो, यूजर से उनकी वैल्यू पूछ सकते हो। मैं लास्ट में वो चेंजेस भी आपको करके बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और इसको इनिशियलाइज कर दिया है हाई से, ठीक है। तो ये है हमारी S1 जिसको 20 बाइट्स मिलेंगे, और उसके अंदर स्टोर क्या होगा, HI हाई। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने आप ही नल कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में मैंने दूसरी स्ट्रिंग ली है S2। इसकी यहाँ पे मैंने साइज नहीं बताई है, लेकिन उसके अंदर मैंने वर्ड स्टोर करना चाहे उसको मैंने वर्ड से इनिशियलाइज करवाया है। तो यहाँ पे WORLD, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इसकी साइज कितनी है, 20 बाइट्स है। इसकी साइज आप चेक करके देख सकते हो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार यही चीज मैं नहीं बताऊंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा S2। अब हमारा एम क्या है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, तो ऑब्वियसली हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। अब लूप की जरूरत पड़ेगी तो हमें वेरिएबल्स, इंटीजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम दो इंटीजर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंट आई जे आप नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इंट आई कॉमा जे, ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए। तो ये हो गए हमारे दो वेरिएबल्स। ओके, अब एक जो आई होगा वो किसके लिए काम करेगा, इस S1 के लिए वर्क करेगा। जे जो है वो किसके लिए वर्क करेगा, S2 के लिए वर्क करेगा। ओके, अब हमें करना क्या है, एक एक करके इसके कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करके यहाँ पे अपेंड करते जाना है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग किस में होगी, S2 में ट्रैवर्सिंग होने वाली है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग कब तक करनी है, इसकी लेंथ तक हमें ट्रैवर्स करनी है, मतलब जितनी भी इसकी लेंथ है। तो एक तरीका तो है कि हम लेंथ तक ट्रैवर्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका, भाई हमने नल कैरेक्टर यहाँ पे लगाए क्यों है, तो जब तक हमें नल कैरेक्टर यहाँ पर नहीं मिल जाता है तब तक हम क्या करें, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाएं। यही तो सिग्निफिकेंस होता है नल कैरेक्टर का। तो क्यों ना हम जो ट्रैवर्सिंग है वो भी कहां तक करें, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। जैसे ही ये नल कैरेक्टर मिल जाए हम बाहर आ जाएं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो ट्रैवर्सिंग है वो कहां तक करते हैं, जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है तब तक हम क्या करें, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे strlen, और कौन सी स्ट्रिंग की हम लेंथ चाहते हैं, S1 की हम लेंथ चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S1। अब अगर आप ये बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ऊपर string.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हम चाहें तो हम j इज इक्वल्स टू strlen S2 लगा सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस S2 की, और वहां तक हम लूप चला सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। या अब हम एक काम कर सकते हैं, j इज इक्वल्स टू हम क्या दे दें, 0 दे दें। क्या दे दें, j इज इक्वल्स टू 0 दे दें। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखें, while, और S2 कौन सी स्ट्रिंग, S2 ऑफ j
इज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। मतलब जब तक हमें इस S2 के लोकेशन पे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है तब तक हमें क्या करना है, इस लूप को चलाना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो अभी क्या है, अभी I इज इक्वल्स टू क्या है, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1। अब आप बता सकते हैं कि S1 की लेंथ कितनी है, तो S1 की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे हम साइज नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, S1 की लेंथ चेक कर रहे हैं। तो S1 की लेंथ क्या है, 2, क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टर्स हमने स्टोर किए हैं। ठीक है, तो S1 की लेंथ क्या है, 2 है, तो I के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस सेकेंड लोकेशन पर ही क्या स्टोर करना चाहते हैं, इस W को स्टोर करना चाहते हैं। W कहां पर है, S2 की 0th लोकेशन पे। तो यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस यहां पे लगा देती हूं। तो अब यहां पे क्या आएगा, S1 की कौन सी लोकेशन पे, ith लोकेशन पे क्या आ जाना चाहिए, ith लोकेशन पे क्या आ जाना चाहिए, S2 की jth लोकेशन वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए, कैरेक्टर आ जाना चाहिए। तो अब इसके बाद होगा क्या, देखो S2 की jth लोकेशन दैट इज 0th लोकेशन पर क्या है, तो S2 की 0th लोकेशन पर है W इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट है। ठीक है, W इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही बोल रहा है कि W जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू मतलब हम लूप के अंदर आएंगे, लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, S1 की कौन सी लोकेशन पे, सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, S2 की कौन सी लोकेशन, 0th लोकेशन वाला कैरेक्टर। तो देखो S2 की 0th लोकेशन पे क्या है, W है, वो W कहां पर जाके स्टोर हो जाएगा, S1 की सेकेंड लोकेशन पे। तो S1 की सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। क्या आ गया, W आ गया। ओके, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसमें भी आगे बढ़ना है, इसमें भी आगे बढ़ना है। दैट इज हमें I और J दोनों को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो I को भी इंक्रीमेंट करना है, J को भी क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है, और ये लूप की एंडिंग होगी। ठीक है, I को इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, 3 हो गया। J को इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहां पर क्या हो रही है, लूप की एंडिंग से पहले हम वापस क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं बाहर आने से पहले। तो अब S2 की jth लोकेशन दैट इज फर्स्ट लोकेशन पर क्या है, O है। क्या है, O है। ठीक है, तो O जो है वो भी नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। हम अंदर आएंगे, अब S1 की I दैट इज थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, S2 की J दैट इज फर्स्ट लोकेशन का एलिमेंट। तो S2 की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, O है। ठीक है, तो O कहां पर आ जाएगा, यहां पे ध्यान से देखना, O कहां पर आ जाएगा, S1 की थर्ड लोकेशन पे। तो S1 की थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फिर से दोनों क्या होंगे, इंक्रीमेंट होंगे। तो ये दोनों इंक्रीमेंट होके फिर क्या हो गए, 4 और 2 हो गए। अब फिर से हम चेक करेंगे कि S2 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, R है। तो R जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, सही बात है। हम अंदर आएंगे, अब फिर से S2 की कौन सी लोकेशन पे, S2 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, तो S2 की सेकेंड लोकेशन पर है R, और वो R कहाँ आ जाएगा, S1 की फोर्थ लोकेशन पे, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, 4 है। तो S1 की फोर्थ लोकेशन पे, ये फोर्थ लोकेशन है, क्या आ गया, R आ गया। इसी तरह से फिर से क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज इंक्रीमेंट होकर ये 5 और 3 हो जाएंगी। फिर से चेक किया जाएगा कि थर्ड लोकेशन पे क्या है, L है। L जो है वो क्या है, नल कैरेक्टर के इक्वल है क्या, तो L नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। तो ये जो है, ये थर्ड लोकेशन के जो भी कंटेंट्स है L वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिफ्थ लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर से इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 6 और 4 हो जाएंगी। फिर हम चेक करेंगे कि फोर्थ लोकेशन पे क्या है, D है। D जो है नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आएंगे, फिर क्या होगा, सिक्स्थ लोकेशन पे क्या आ जाएगा, S1 की सिक्स्थ लोकेशन पे क्या आ जाएगा, S2 की फोर्थ लोकेशन का एलिमेंट। तो D यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीमेंट होके ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब चेक किया जाएगा कि S2 की फिफ्थ लोकेशन, J दैट इज फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, तो S2 की फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल। ये बोल रहा है कि नल कैरेक्टर जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। तो अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। कहाँ आ गए हम, बाहर आ गए। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, कॉन्केटनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें नल कैरेक्टर अपेंड करना है। कौन सी लोकेशन पे, 7th लोकेशन पे क्या करना है, नल कैरेक्टर को अपेंड करना है। तो सिंपली आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। कौन सा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि S1 की कौन सी लोकेशन पे, अब हम डायरेक्टली तो 7 नहीं देंगे क्योंकि हमेशा जरूरी थोड़ी 7th लोकेशन ही हो, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ith लोकेशन पे क्या आ जाना चाहिए, तो ith लोकेशन पे आ जाना चाहिए हमारा नल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब जैसे ही कॉन्केटनेशन कंप्लीट हुआ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे और ये हो गया हमारा कॉन्केटनेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। कौन सी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, आप चाहो तो दोनों को डिस्प्ले कर सकते हो, या अगर आपको ओनली इस डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है तो आप चाहो तो printf का यूज करो, चाहो तो puts का यूज करो, पुट स्ट्रिंग का यूज करो। तो इसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, पुट s लिखोगे, पुट स्ट्रिंग, और किसको डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप S1 को डिस्प्ले करना चाहते हो तो S1 को डिस्प्ले किया। और अब हम सीधे क्या करेंगे, रिटर्न 0 लिख के इस मेन फंक्शन की क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। ओके, अब अभी हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया था, लेकिन अगर हम यूजर से स्ट्रिंग की वैल्यू पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली पहले क्या करो, स्ट्रिंग्स को जस्ट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, जो भी आपको साइज देनी है, S1 की साइज अगर आपको जो भी देनी है 20 देनी है, देन S2 की आपको साइज क्या देनी है, 30 देनी है, 10 देनी है, जो भी देनी है आप दे दो। ठीक है, इसके बाद आप i और j दो वेरिएबल्स तो लेनी है तो वो आप लीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करनी है, इन दोनों की वैल्यूज यूजर से पूछनी है, तो आप क्या करो, गेट एस फंक्शन का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, गेट एस फंक्शन, गेट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके S1 को गेट कीजिए, देन किसको गेट कीजिए, S2 को गेट कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो S1 और S2 की वैल्यूज हैं आप खुद कीबोर्ड से दे सकते हो, आप स्पेस भी दे सकते हो। सपोज यहाँ पे स्पेस होता तो भी ये वर्क करता, क्यों वर्क करता, क्योंकि स्पेस की जो आज की वैल्यू होती है, स्पेस जो है वो भी नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है। तो ये जो प्रोग्राम अभी मैंने लिखवाया है वो स्पेस के लिए भी वर्क करेगा। ओके, अब इसके बाद में इस तरह से क्या होगा, सपोज आपने जो भी वैल्यूज दी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, नल कैरेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा स्ट्रिंग्स के एंड में। उसके बाद अब आप वैसा कि वैसा ही कोड लिख सकते हो, या जैसा कि मैंने बताया कि आप ये नल कैरेक्टर तक नहीं ट्रैवर्स करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसकी लेंथ तक ट्रैवर्स करना चाहते हो, तो आपने जैसे S1 की लेंथ कैलकुलेट की है इस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, strlen का यूज करके S2 की लेंथ भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से S2 की लेंथ क्या आ जाएगी, सपोज ये है आपका S2, तो S2 की लेंथ क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें आपने 5 कैरेक्टर्स को क्या किया है, स्टोर किया है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब बात आती है आपको लूप कहां तक चलाना है, तो पहले तो आप एक काम कीजिए, j को कीजिए 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो लूप है जैसे नल कैरेक्टर तक ना चल के जितनी इसकी लेंथ है S2 की वहां तक चले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हो ये लूप कहां तक चलना है, इसकी देखो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कितनी है, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि आपने इसमें 5 कैरेक्टर्स दिए हैं। तो आप क्या चाहते हो, अब आपका जो लूप होगा यहाँ पे j इज 0 लिखना है, देन वाइल j इज लेस देन strlen, और किसकी लेंथ तक, S2 की लेंथ तक। तो देखो S2 की लेंथ क्या कैलकुलेट होके आएगी, 5 आएगी, तो j इज लेस देन 5 तक चलेगा। देखो j इज 0 पर ट्रू, 1 पर ट्रू, 2 पर ट्रू, 3 पर ट्रू, 4 पर भी ट्रू। जैसे ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, वैसे ही हम क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं।